इसलिए मैंने कहा आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट, इसलिए आपको हार्ड वर्क भी करना है। हार्ड वर्क मतलब जितना पढ़ाया जाएगा सब चीज़ याद भी करना है, और स्मार्ट वर्क वो कि किस चैप्टर को पढ़ें जिससे मेरा ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी एग्जाम तक, तो इस चैप्टर को चलिए। तो पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार मैथ का सिलेबस होता है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यदि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th के मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 1 से 15 तक एक्सरसाइज होता है। तो आपको जरूरी ना है कि 15 का 15 ही पढ़ना है। यदि इसमें से मेरी बात मानिए तो आप 5 अध्याय को, 5 चैप्टर को अच्छे से ठोस कर लीजिए, और वह 5 चैप्टर आपको 80 प्लस दिलाएगा, 80 से ज़्यादा दिलाएगा। सिर्फ ये 5 प्लस चैप्टर जो है, 5 चैप्टर आपका बिल्कुल ठोस होना चाहिए। तो 1 से 15 है, जिसमें से हम लोग 5 अध्याय को पहले अच्छे तरीके से सीखेंगे। ऐसे आप कंटिन्यू वीडियो आपको राकेश ऑनलाइन क्लासेज पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद आप अपना बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर से नोटिफिकेशन अगले वीडियो का मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय है। और त्रिकोणमिति का परिचय जो है, मैंने एक आंकड़ा उठाया है फिलहाल 2021 का। यदि आप 2021 के आंकड़े देखेंगे तो प्रथम सेट का जो प्रथम पाली है, प्रथम पाली यानी बहुत सारे सेटों में होता है, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 13 पूछी जाती है। 13 पूछी गई है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 8 गो 2 मार्क्स का पूछा गया है। 2 मार्क्स का, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स वाला है, ये 5 मार्क्स वाला है, और ये टोटल है। ध्यान सुनिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13 नंबर का। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13 नंबर का। अब ये 2 मार्क्स वाला है, ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिया गया था, और 4 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लेते तो आपको 8 मार्क्स मिल जाता। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति का परिचय वाला में ही 8.4 जो एक्सरसाइज है, उससे आजकल एक क्वेश्चन पूछने लगा है, और वह एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 13, 5, 18, 8, 26 मार्क्स का हो गया। एक अकेला चैप्टर 26 मार्क्स का, मतलब मैथ के 3 कोना में 1 कोना इसी ने संभाल लिया, 1 कोना संभाल लिया। जबकि आप 2021 का द्वितीय पाली का एग्जाम वाला देखिएगा एनालिसिस, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या त्रिकोणमिति में बता रहा हूँ, वो भी परिचय वही जो 8.1 से स्टार्ट होकर के 8.4 तक जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया? 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अब जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो टोटल 6 पूछा गया, 6 क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसका मतलब 6 क्वेश्चन 6 दूनी 12 नंबर का है। और 5 मार्क्स वाला भी इस बार पूछा जा रहा है, तो वो भी 8.4 से, इससे एक ही क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, तो 20, 12, 5 कुल मिला के 37। यानी टोटल आप ध्यान से देख सकते हैं, ऑल एवरेज ले सकते हैं। एवरेज लेना है तो आप ले लीजिए 30 नंबर। यानी 100 नंबरों के एग्जाम में, 100 नंबरों के एग्जाम में आपका 30 नंबर सिर्फ यह चैप्टर अकेले दे रहा है। पूरे मैथ में 15 अध्याय हैं, और उस 15 अध्याय में सिर्फ आप इस अध्याय को कंप्लीट करके, त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट करके, आप 100 में से 30 हासिल कर सकते हैं, पूरे के पूरे 30। लेकिन इस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसलिए मैंने कहा आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट, इसलिए आपको हार्ड वर्क भी करना है।
हार्ड वर्क मतलब जितना पढ़ाया जाएगा सब चीज़ याद भी करना है, और स्मार्ट वर्क वो कि किस चैप्टर को पढ़ें जिससे मेरा ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए। तो मैंने कहा पूरे 15 अध्याय में से सिर्फ आप त्रिकोणमिति का परिचय स्टडी कीजिएगा तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैंने कहा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी एग्जाम तक। तो इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम तक भरपूर इसमें आपको डटे रहना है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ आपका एक चैप्टर का पैटर्न हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको यह चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप इस सभी चीज़ों को ध्यान से रखें और आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और रात्रि के 8 बजे आपको मैथ का प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा, जिसमें मेरा लक्ष्य है कि आप उस वीडियो को देख करके आप 100 में से 90 प्लस 95 प्लस इस प्रकार से स्कोर करें। और बिल्कुल हम आपको पूरा सहयोग करेंगे उतना स्कोर करने में। आप सिर्फ एक चैप्टर करके 30 कर सकते हैं, तो मैं उसी चैप्टर को पकड़ूंगा जिसमें से फिलहाल 5 चैप्टर पढ़ के आप 80 प्लस जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका मेहनत लगन ये दिखेगा, सिर्फ मेरा मार्गदर्शन रहेगा। यदि आप इस पर कर्म करते रहें तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो फाइनली आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। यह त्रिकोणमिति का जो परिचय है आपको मैं जैसा कि बता देना चाहता हूं कि यह त्रिकोणमिति का जो परिचय है आपको मिलेगा 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। इस 4 अध्याय को करके आप मैथ में 1/3 नंबर ला सकते हैं। छोटी बात नहीं है। इस 4 अध्याय को करके जो 4 छोटे छोटे पार्ट बटे हुए हैं और कोई ज़्यादा भारी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, आपको लास्ट तक बने रहना है और ध्यान से देखना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो फिर कहना है और जल्दी से आपको ये सब जो है ना रिवाइज करते रहना है। जब भी क्लास आना है तो उसकी कॉपी बना के रखिए। यदि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो पहला नंबर सूत के नहीं देखिए, उठ जाइए, कॉपी पेन ले आइए, कॉपी पेन ले करके ही बैठिए। जहाँ कुछ ज़रूरी पाठ हुआ वीडियो को पॉज कीजिए और रोक के, ठीक है, या पॉज कीजिए रोक करके उसको लिखिए और फिर आगे चलाइए। बिना कॉपी पेन लिए आप वीडियो नहीं देखिए। जब भी आप बैठे हैं तो उसका नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा, ठीक है, तब तक आपको जो है कुछ नहीं होगा। इसलिए नोट्स बनाया कीजिए और नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन किया कीजिए। ठीक है, जैसे हम रिवीजन किया करते हैं, क्योंकि हम इस सारे चैप्टर को बार बार पढ़ाते रहते हैं, तो ये मेरा एक प्रकार का रिवीजन है। आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन इसमें तकलीफ की क्या बात है। कोई नया चीज़ सीखने में कठिनाई होती है। आप किसी नए जगह पर जाएंगे तो वहाँ सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन ज्यों ही आप सेट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर आप अपनी मर्जी से रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। उसी प्रकार इस चैप्टर में आप 10th में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन ज्यों ही यहाँ आप सेटल हो जाइएगा, इस चैप्टर में सेटल हो जाइएगा, तो इसका कोई भी क्वेश्चन रहेगा बिना बनाए आप रुकिएगा नहीं। इसलिए आइए एकदम बेहतरीन तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8वां अध्याय बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि जो पूछेगा। मैं हार्ड वर्क भी करवाऊंगा, स्मार्ट वर्क भी करवाऊंगा। 2 वर्क करवाऊंगा आपको, एक करवाऊंगा हार्ड वर्क, एक करवाऊंगा उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क। तो पहले मैं आपको करवा रहा हूँ थोड़ा सा हार्ड, फिर करवाऊंगा स्मार्ट। पहले हार्ड कीजिए, हार्ड वर्क जिसका हो जाएगा उसका स्मार्ट वर्क यूं ही हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ध्यान से देखिए, ये जो परिचय है, परिचय का मतलब हो गया कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे मेरे बारे में इंट्रोडक्शन जानना होगा, उसी प्रकार से इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन किसका देखेंगे? तो त्रिकोणमिति का। यह त्रिकोणमिति 3 भागों में बटा हुआ है, एक त्रि, एक कोण, एक मिति। त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ होता है वही कोण। कोण तो आप समझ रहे होंगे, जहां पर 2 किरणें आकर के मिलती है। देखिए ये बीच के झुकाव को ही यहाँ पे कोण कहते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। और मिति का मतलब होता है माप। त्रि 3
कोण, कोण, मिति, माप, ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। आप ट्रिगोनोमेट्री को यदि आप विच्छेद करके पढ़ें तो क्या पता चलता है? 3 कोण माप। इसका मतलब 3 कोण की जहां माप होती है, तीन कोण की जहां माप होती है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब 3 कोण की माप कहां होगी? खुद सोचिए, आपने पीछे पढ़ा भी होगा कि 3 कोण की माप कहां होती है। 3 कोण की माप कहां होती है? 3 कोण, बिल्कुल आप सही कहे। 3 कोण की माप जो होती है हम लोग त्रिभुज में पढ़ते हैं। 3 कोण की माप, देखिए 3 कोण, ये कोण बना कहाँ? देखिए ये बन गया एक कोण, ये बन गया दूसरा कोण, और जब हम इसको इससे ज्वाइन करा देंगे तो ये कौन सा कोण बन गया? तीसरा कोण। तो 3 कोण की माप होती कहाँ है? तो 3 कोण की माप होती है त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज में होती है। तो कोई नया चीज है कहाँ? जानबूझ के आप लोग डर रहे हैं। त्रिकोणमिति पढ़ना क्या है? त्रिकोणमिति में 3 कोण की माप पढ़ना है। 3 कोण की माप का अर्थात हो गया कि आपको किसका अध्ययन करना है? त्रिभुज का। और ये कि त्रिभुज कोई बड़ा टॉपिक थोड़ी ना है। इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, अब 10 में पढ़ रहे हैं, तो कोई नया हुआ कहाँ? बस पीछे का हम लोग रिवाइज करेंगे, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो 3 कोण की माप जहाँ होती है, तो 3 कोण की माप कहाँ होती है? तो 3 कोण की माप होती है किसमें? त्रिभुज में होती है। 3 कोण की माप होगी त्रिभुज में। अब जो त्रिभुज है वह त्रिभुज अनेक अनेक प्रकार का होता है। क्या हम लोग फिर से उतना सारा त्रिभुज पढ़ेंगे? आपने सुना होगा कि त्रिभुज जो होते हैं 2 आधार पे बांटा गया है। एक बांटा गया है भुजा के आधार पर और एक को बांटा गया है कोण के आधार पर। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कोण के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, और एक आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो कोई ज़्यादा नया है का? हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब आपको लगेगा कि ये तो आप तो बड़ा करते जा रहे हैं। आप पहले आपने कहा त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, फिर आपने त्रिकोणमिति को त्रिभुज से जोड़ दिया। अब त्रिभुज में भी आप कह रहे हैं कि ये भुजा के आधार पे पढ़ना पड़ेगा, कोण के आधार पे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये जो त्रिकोणमिति है ये एक एकदम खास चैप्टर है। और यह खास चैप्टर जो है टोटल आप देख लीजिए 3 और 3 6 प्रकार का हो गया त्रिभुज। तो इस 6 प्रकार में से हम लोग ज़्यादा स्टडी जो करते हैं वो करते हैं इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए करते हैं, अर्थात समकोण त्रिभुज के लिए। यदि आपको त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से रहस्य जानना है तो आपको समकोण त्रिभुज को स्टडी करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। ऐसे जब चाहें तो न्यून कोण से भी बना सकते हैं, अधिक कोण का भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको जो स्टडी करना होगा इसमें वो ये करना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में, और कुछ नहीं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज। बाकी और सारे त्रिभुज का अध्ययन होगा, लेकिन खास करके जो त्रिभुज का अध्ययन होगा वो है समकोण त्रिभुज। चलिए, तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको वीडियोज जो है बिल्कुल आराम से देखना है और सारी बातों को नोट करना है। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो फिर आगे आज देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, और त्रिभुज में भी किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे? तो वो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो फाइनली हम इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। अब समकोण त्रिभुज क्या है, कैसे है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पर कोण तो आप समझ रहे हैं, और यहाँ पर कोण किसका?
त्रिभुज का कोण लेना है। तो यहाँ पर जो सम है इसमें ध्यान से सुनिए, समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, मात्र एक कोण 90 डिग्री का हो। यदि मैं समकोण त्रिभुज का पिक्चर बनाऊं तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर यदि हम ये सिंबल लगा दूंगा तो ये सिंबल हो जाता है किसका, समकोण का। यहाँ पे फाइनली ए बी सी, ये एक प्रकार का मैंने बनाया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण, ऐसे 3 कोण होते हैं, उसमें से एक ही कोण 90 डिग्री होगा। या तो आप इस प्रकार का सिंबल बना के 90 लिख दीजिए, या आप सिर्फ ये सिंबल बना दीजिए, आपका मतलब हो जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। ये सिंबल बताता है कि समकोण त्रिभुज की बातें हो रही है। ठीक है, अब हमें जो इस त्रिकोणमिति में पढ़ना है सिर्फ इस समकोण त्रिभुज को समझना है। अब आपको लगेगा कि समकोण त्रिभुज में क्या समझना है। अब जो ये समकोण त्रिभुज है एक परिवार बन गया है। समकोण त्रिभुज एक प्रकार का परिवार बन गया है। तो आपको, जैसे आप भी, आपके भी फैमिली होंगे, ठीक है ना, उसी प्रकार जो है हम लोग भी किसी ना किसी परिवार के सदस्य हैं। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज एज ए लाइक परिवार, अब ये परिवार की तरह काम करेगा। जैसे परिवार में कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार इसमें भी कुछ नियम होंगे। जैसे परिवार में बहुत सारे लोगों का फोटो होता है ना, ऐसा फोटो होता है, कुछ ऐसा फोटो होता है, कुछ ऐसा फोटो होगा, तो अलग अलग प्रकार के परिवार का फोटो होता है। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज का भी फोटो होता है। अब आपने देख लिया कि समकोण त्रिभुज का फोटो किस प्रकार होता है, तो समकोण त्रिभुज का फोटो इसी प्रकार होता है। अब वो अलग बातें हैं कि कोई समकोण त्रिभुज इस प्रकार का बना दे। जैसे आदमी का हुलिया तो वही होता है, कोई केस चढ़ा लेता है, किसी की टांग लंबी हो जाती है, किसी के हाथ लंबी हो जाती है, कोई और लंबा होता है, कोई छोटा हो जाता है। तो उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज का भी चित्र होता है। अब आप देखिएगा, रिलेशन ध्यान से समझिएगा। इस परिवार में होते हैं सदस्य, है ना, इस परिवार में सदस्य होते हैं, और सामान्यतः इस परिवार में सदस्य होते हैं तो क्या समकोण त्रिभुज में सदस्य नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो समकोण त्रिभुज में भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सामान्यतः इस सदस्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आते हैं मेल में तो एक आएंगे फीमेल में। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज के यदि आप सदस्य की चर्चा करेंगे तो इसके सदस्य को बांटते हैं 2 भाग में। एक बांटते हैं भुजा तो दूसरा बांटते हैं कोण। जैसे परिवार में सदस्य उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में सदस्य इसमें 2 कैटेगरी के मेल फीमेल, तो इसमें होंगे भुजा और कोण। अब जैसे यहाँ पर मेल है तो मेल में भी किसी का नाम राम हो गया, किसी का नाम श्याम हो गया, किसी का नाम मोहन हो गया। अब फीमेल में भी किसी का नाम होगा, जैसे किसी का नाम निक्की हो गया, किसी का नाम रिया हो गया, किसी का नाम प्रिया हो गया। चलो यहाँ लिख देते हैं रवीना, किसी का नाम रवीना हो गया। तो जिस प्रकार से मेल में किसी प्रकार का नाम होता है, अब जैसे अब इसमें सदस्य हो गए कितने? मैंने यहाँ लिखा 3 मेल में और 3 फीमेल में, तो कुल सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 6। उसी प्रकार इसमें भी सदस्य की संख्या 6 ही होती है। इसमें फिक्स है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। किसी किसी के घर में 10 सदस्य, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि होती रहती है। लेकिन इसमें वृद्धि नहीं होती है। जब इसमें वृद्धि होगी तो थोड़ा सा स्टडी करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसमें तो वृद्धि होता ही नहीं है।
ये हमेशा के लिए 6 सदस्य है। जब हमेशा के लिए 6 सदस्य है, वृद्धि होगी ही नहीं, तो बड़ा आसान है ना, आराम से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए इस 6 सदस्य के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। इधर राम, श्याम, मोहन, निक्की, रवीना, प्रिया, इस सबको साइड कर देते हैं। ये ऐसे ही था समझने के लिए, लेकिन हमें खास करके समकोण त्रिभुज में कौन कौन से 6 सदस्य होते हैं, इसको अच्छे से बारीकी से समझना होगा। अब कैसे समझेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। अब जो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का जब भी कोई पिक्चर बनाने के लिए बोले ना, तो आपको ए सिंबल जरूर लगाना है। ए सिंबल लगा देने से आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये सिंबल का शामिल जरूर करना है। ये सिंबल बताएगा कि आपका समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, सामान्य सी जानकारी है, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको भी शीर्ष कहते हैं। ये 2 शीर्ष हो गया, तो 2 शीर्षों के बीच की जो दूरी है इसको भुजा कहते हैं, भुजा। तो ये भी हो गई भुजा, तो ये भी फाइनली हो गई भुजा। अच्छा, भुजा का नाम कहाँ से होगा, तो ए से स्टार्ट होगा, बी तक जाएगा। यदि इस भुजा का नाम लेना है तो बी से स्टार्ट होगा, सी तक जाएगा। यदि इस भुजा का नाम लेना है तो ए से स्टार्ट होगा, सी तक जाएगा। ये भुजा हो गई। अब जैसे ये कोण इस प्रकार से हुआ 90 डिग्री का, उसी प्रकार ये भी कोण होगा, ये भी कुछ कोण होगा। तो यही जो आप देख रहे हैं कि भुजा की संख्या 3, कोण की संख्या 3। लेकिन यहाँ पर ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और इस तीनों को हम लोग कोण कोण ही बोल रहे हैं। इसको भी बोल रहे हैं कोण, इसको भी बोल रहे हैं कोण, इसको भी बोल रहे हैं कोण। तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं लग रहा है कि यदि हम बोलेंगे भुजा, जाओ समकोण त्रिभुज के एक भुजा ले आओ, तो कोई ए बी को ले आएगा, कोई बी सी को ले आएगा, कोई ए सी को ले आएगा। यदि हम कहेंगे कोण, समकोण त्रिभुज का कोण, तो कोई पूछेगा ना कौन सा कोण, 90 डिग्री वाला कि 60 डिग्री वाला, कौन सा कोण? तो हमें इसमें इस भुजा का क्या रखना पड़ेगा, नाम। जैसे हमारे घर में मेल फीमेल होते हैं, तो मेल में कुछ सदस्यों का नाम रखते हैं। ऐसे तो नहीं होता है ना कि चलो मेल वाला सब आ जाओ, तो सदस्य का नाम लेके बुलाते हैं, नाम लेते हैं। तो इस प्रकार हम भी इस त्रिभुज में सभी सदस्यों का नाम रखेंगे। पहले इस सदस्य का नाम रखेंगे। सदस्य कौन कौन हो गए? एक सदस्य हो गया भुजा और एक सदस्य हो गया कोण। भुजा भी 3, कोण भी 3। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब रखने जा रहे हैं सदस्य का नाम। वो आगे बताऊंगा कि ये नाम रख के करेंगे क्या, नाम रख के करेंगे क्या, नाम रख के खेलेंगे, जिससे आपका 8.1 खत्म हो जाएगा। बस आप सदस्य का नाम समझिए कि कैसे रखा जाएगा। अब सदस्य का नाम समझना है, इसको हम यहां से स्टडी करते हैं। देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री का है। तो आप एक जनरली जानते हुए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जहाँ से कोण ए और कोण बी का मान आपको एग्जैक्ट दिया है 90 डिग्री और कोण सी बराबर 180। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 प्लस 90 है तो माइनस के 90। तो कोण ए प्लस कोण सी, और 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री बचेगा। तो कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब यहाँ जो कोण ए प्लस कोण सी है, ये एक साथ में 2 कोण का योग है, 2 कोण का। ये अकेला 90 है, तो जो अकेला 90 है उसका तो नाम रख देंगे जी समकोण, समकोण 90 डिग्री। लेकिन अब इस 2 कोणों का योग 90 है, तो इसमें से क्या करेंगे, किसी एक को हेड बना लेते हैं। जिसको बनाना बना सकते हो। यदि हम कोण सी को हेड बनाएं, अब जैसे किसी को मुखिया बनाते हैं तो उसको एक सिंबल देते हैं ना, सिंबल देते हैं। जैसे कोई हमारे यहाँ पुलिस होता है तो उसको एक वर्दी से पहचानते हैं, कोई ड्रेस होता है जिसे पहचानते हैं, अच्छा ये स्कूल का बच्चा है। उसी प्रकार से हमें इस दोनों कोण में, जैसे इस कोण का नाम एग्जैक्ट पड़ गया 90 डिग्री, तो इस दोनों में से कौन मेन है, उस मेन को दिखाने के लिए तो देना पड़ेगा। तो मैंने ये माना, ये बात माना है कि कोण सी ही अभी हेड है। आप चाहें तो ए को हेड मान लीजिए। फिलहाल मैंने सी को हेड माना है। यदि मैंने सी को हेड माना है और ये जो हेड है इसको हम लोग कहते हैं थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं एंगल ए
और सी का मान थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने इस ए को कुछ माना, जब इस ए को माना थीटा, तो ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यदि ये मुखिया है तो उस 90 में से इसको घटा दो तो बन जाएगा उप मुखिया, मुखिया उप मुखिया, सरपंच उप सरपंच, ये कुछ नाम हो गया। ये यदि हेड है, ये इसका सब हेड है, ये हो गया 90 डिग्री, तो देखिए नाम हो गया ना, ये हो गया 90, ये दोनों 90 से कम है। देखिए ये 90 से कुछ घट रहा है तो 100% देखिए 90 से कम होगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो कोण हैं, ये दोनों के दोनों न्यून कोण है। और आपने देख लिया कि ये कौन सा कोण है, समकोण है। तो फाइनली मैंने इसमें सदस्य का नाम रख दिया कि एक सदस्य का नाम हो गया समकोण, अन्य जो दो सदस्य हैं उन दोनों सदस्यों का नाम रखा न्यून कोण। ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन इस दोनों में हेड होगा। आप सी को हेड मानेंगे तो ये सब हेड बन जाएगा, यदि इसको हेड मानेंगे तो ये सब हेड बन जाएगा, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने इस त्रिभुज के जो सदस्य थे, जिसमें से सदस्य में दो प्रकार के सदस्य थे, जैसे एक मेल फीमेल होता है, तो इसमें एक था कोण, तो मैंने कोण का नाम स्टडी कर लिया। अब हम लोग नाम स्टडी करते हैं भुजा का। तो आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, लिखना है ध्यान से, ठीक है। चलिए तो फाइनली इसको मिटाते हैं और हम लोग भुजा के नाम को स्टडी करते हैं। चलिए तो अब हम लोग भुजा के नाम पर फोकस करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोण के नाम पर फोकस कर लिया, अब हम लोग फोकस करेंगे, फोकस ऑन साइड नेम। कैमरा वाला फोकस करो, हम लोग फोकस कर रहे हैं भुजा के नाम को। अब भुजा के नाम में क्या फोकस करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपके लिए नोट पॉइंट भी दिखा दूंगा ताकि आप याद रख सकें, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि इसको याद नहीं रखेगा अभी तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट है। जहाँ जहाँ मैं लिख दूँ IMP, उसको आपको रट जाना है, रटना नहीं है, समझना है, चीज़ों को यहाँ बांध के रखना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग भुजा का नाम देखेंगे, जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, समझना। आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इसकी लंबाई नापूं, इसकी लंबाई इतना है, इसकी लंबाई इतना है, लेकिन इसकी लंबाई कहीं ना कहीं इस दोनों से ज़्यादा है। इतना लंबाई वाला भुजा तीनों में से कोई है ही नहीं। इस तीनों में जो सबसे लंबी भुजा है, ये है सबसे लंबी भुजा। कौन? AC। जो AC है ये क्या है? सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है इस पूरे त्रिभुज में। और जो सबसे लंबा होता है, देखते होंगे गांव घर में नाम वगैरह रखते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम अग्रज रखते हैं, जिसके घर में सबसे छोटा भाई होता है उसको अनुज रख देते हैं। उसी प्रकार से महाभारत में देखे होंगे कि पांडव जो आप सुनते होंगे 5 भाई हैं, ऐसे कुंती का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कर्ण था, कर्ण सबसे बड़ा था। उसी प्रकार इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है AC, और ये सबसे लंबी भुजा होने के कारण इसका नाम कर्ण रखा गया, कर्ण। कर्ण, सोच सकते हो मैथ कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें महाभारत के नामों को जोड़ा गया है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कर्ण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा, पॉइंट नंबर 1, सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कर्ण कौन है? तो कर्ण है A से लेकर के C तक, AC, कर्ण AC है। अब बाकी 2 अन्य भुजा बचे, इसको अंग्रेजी लिख दूं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब जो अन्य 2 भुजा बचे हैं, इस दोनों भुजा का नाम रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस दोनों कोण का नाम रखे थे पीछे भी नहीं उन कोण, इस दोनों में से कोई ना कोई हेड था। यदि हम इसको हेड बना देंगे, यदि इसको हेड बना रहे हैं, आपकी मर्जी है तो यहाँ हेड बनाइए, तो जिसको हेड बनाएंगे उसका कोण, और जो 90 डिग्री वाला है, इस दोनों के बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधार।
आधार बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, बेस, ठीक ना, बेस बढ़ा दे, बेस। तो बेस कहते किसे हैं? तो ये है 90 डिग्री वाला एवं ये है थीटा के बीच की भुजा, बीच की भुजा को आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको आप मुखिया मानिएगा, उस मुखिया के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को कहेंगे लंब, लंब। थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस त्रिभुज के भुजा का नाम रख दिया, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी कुछ त्रिभुज देंगे, उसमें आपको ये सब खोजना है। ध्यान से, वीडियो बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, ध्यान से। यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो समझदार बनिए। इसमें आपको भुजा का नाम सीखना है, बड़ा आसान है। आपको त्रिभुज में देखना है कि सबसे लंबा कौन है, जो सबसे लंबा होगा वो होगा कर्ण। और इस दोनों में से जो न्यून कौन है, इसमें से जरूर कोई मुखिया होगा। तो जो मुखिया होगा और जो 90 डिग्री का होगा, इस दोनों के बीच की भुजा को कहेंगे आधार। और तीसरा याद रखिएगा, मुखिया के सामने वाली भुजा को कहेंगे लंब। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम एक पिक्चर मिटा देते हैं। इसमें आपको ध्यान से लिखना है कि कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर दे रहा हूँ, नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोटो, चलिए तो फाइनली मैंने आपको 2 फोटो दिया है। दोनों पिक में आपको बताना है इस दोनों में से कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। सिंपल सा है, फोटो में कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसमें भी हेड नहीं दिए हैं, इसमें भी हेड नहीं दिए हैं। अब हेड बदलते हैं, इसमें हेड इसको लगा दे रहा हूँ, इसमें हेड इसको लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों न्यून है, मैंने दोनों 90 से कम है। ये बेचारा हेड बन सकता है, लेकिन ये दोनों कहता है तू ही में से झगड़ा, जिसको मन है बनो, तो झगड़ा मत करना। तो एक बार मान लीजिए इसको हेड बना देते, एक बार इसको, तो सिंपल सा, ये सबसे लंबा है, इसीलिए क्या होगा, कर्ण। 90 डिग्री और थीटा के बीच वाली भुजा को क्या कहते हैं, आधार। और इस थीटा के ये सामने है, तो सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो आराम से देख सकते हैं, लंब का नाम क्या हो जाएगा, पी क्यू। आधार का नाम क्या हो जाएगा, क्यू आर। और ये कर्ण है, तो कर्ण का नाम हो जाएगा पी आर। इसी प्रकार से चलिए इस त्रिभुज में जल्दी से देख लेते हैं। ये हो गया कर्ण। आधार मैंने कैसे पहचानने के लिए सिखाया, 90 डिग्री और थीटा। 90 डिग्री ये है, थीटा ये है, तो ये जो बीच वाली भुजा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और थीटा जो है, जो हेड है, उस हेड के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। तो फाइनली आपने देख लिया कि इस त्रिभुज में जो भुजा के नाम थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। कोण में उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कोण से ये डिसाइडेड होता है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। तो कोण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कोण समझ चुके हैं कि ये सम होता है, दोनों न्यून होता है। ठीक है, तो भुजा के नाम में मैंने आपको लंब, आधार और कर्ण की स्टडी करवाया। कल हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, यानी वीडियो नंबर पार्ट 3 होगा, उसमें हम लोग देखेंगे लंब, आधार, कर्ण, इस तीनों में क्या रिलेशन क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं लंब, कर्ण और आधार में। तो इस तीनों के बारे में हम लोग कल अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, क्या इसमें रिलेशन होता है। इसलिए इस वीडियो को रेगुलर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपना प्यार इस पर दे सकते हैं, लाइक। और भी अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, या कोई भी ग्रुप आपके हैं किसी भी फ्रेंड का, ज़रूर बताएं। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा एनर्जी देता है, और इस एनर्जी से हम लोग आगे और अच्छे से टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। बाय।